जयपुर की एक सीक्रेट लोकेशन, प्राइवेट लॉकर रूम, जिसमें कम से कम 100 लॉकर और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूम। इस प्राइवेट लॉकर रूम में ईडी की टीम पहुंची, इनकम टैक्स की टीम पहुंची, लेकिन यहां आखिर मिला क्या? राजस्थान में आज ये लॉकर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जयपुर में 100 लॉकर का ताला खुला तो क्या राजस्थान हिल जाएगा? 100 लॉकर खोले जाएंगे तो उनमें से क्या क्या निकलेगा? कैश निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, या लॉकर्स बड़े नेताओं का नाम उगलेंगे? किसके पास है इन लॉकर्स की चाबी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे, वो भी 100 लॉकर्स के सामने। जयपुर के इन लॉकर्स में क्या है? स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर क्या है? दर्जनों लॉकर्स में रखा क्या है? ये कौन सा सीक्रेट प्लेस है? इन लॉकर्स में छुपा है काला सच। कैश है, गोल्ड है, किरोड़ी किसे किया बोल्ड है। हर तरफ तिजोरी, कुंडली मारकर बैठ गए किरोड़ी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि ईडी का काला धन छिपा है, उसको दिखाने के लिए वो आए। ये तमाम प्राइवेट लॉकर्स हैं, आप देखिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस प्राइवेट लॉकर्स में यहाँ पर इस जगह पर घुस गए और उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ताले लगे हुए हैं प्राइवेट लॉकर्स में, उसमें काला धन छुपा होने की बात कही जा रही है। तो ये काला धन छुपे होने की बात कही जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लॉकर्स बने हुए हैं, इस लॉकर्स के पास यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा आए और उन्होंने कहा कि ये जब तक के ये काले धन इसमें से नहीं निकलेगा तब तक के यहाँ से वो नहीं हटेंगे। तमाम नंबर और नाम लिखे हुए, जैसे नॉट ऑपरेट करके लिखा हुआ है, जिन पे ताला लगा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा के अंदर आए और नीचे प्राइवेट एजेंसी का जो लॉकर बना हुआ है उसके अंदर घुस गए और उसके बाद दिखाने लगे कि इन लॉकर्स में ही काला धन छुपा हुआ है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल ना कोई लॉकर खोलने को तैयार है, ना कुछ बताने को, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ये दावा कर रहे हैं कि ये जो प्राइवेट लॉकर्स बने हुए हैं इसमें काला धन छिपा हो सकता है। बैंक से भी ज्यादा लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम, लेकिन ये बैंक नहीं है तो फिर ये है क्या? आखिर जयपुर के MI रोड पर मौजूद गणपति प्लाजा के इस कमरे में हर तरफ लॉकर्स क्यों हैं? यहां स्ट्रॉन्ग रूम का क्या काम है? आखिर क्या रखा है इनके अंदर? राज्यसभा से बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा के इस लॉकर रूम में कुंडली मारकर बैठ गए। मीडिया के कैमरों की लाइट से लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम चमकने लगा, लेकिन मीणा का दावा है कि लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम में जो रखा है उसकी चमक तो कैमरों की फ्लैश लाइट से भी ज्यादा है। क्या लॉकर्स में है 500 करोड़ कैश? क्या स्ट्रॉन्ग रूम में है सोने का खजाना? कैश, गोल्ड और दूसरी बेशकीमती चीजें रखने के लिए जयपुर में बैंक की कमी नहीं है, लेकिन यहां इतने लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं कि बैंक भी फेल है। सवाल है कि इसके पीछे क्या खेल है? राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि लॉकर्स में पेपर लीक के काले धन के साथ जल जीवन मिशन और DOIT डिपार्टमेंट से जुड़ा काला धन भी रखा गया है और वो इसका राज खोलकर मानेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान कर दिया कि जब तक काले धन का खुलासा नहीं हो जाता वो गणपति प्लाजा के बेसमेंट में मौजूद इस प्राइवेट लॉकर के बाहर से नहीं हटने वाले। मीणा का दावा है कि 100 लॉकर में 500 करोड़ की रकम और कई किलो सोना मौजूद है, यानी काली कमाई की अकूत दौलत इन लॉकर्स में कैद है। मीणा को डर इस बात का है कि कहीं वो यहां से हटे और लॉकर्स खाली ना कर दिए जाए, लेकिन जब सांसद को इतना पता है कि लॉकर्स में क्या है तो फिर ये माल किसका है ये भी तो पता होगा। वो चुप इसलिए है क्योंकि नाम लिया तो सब कुछ गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि धन के इस समंदर के स्वामी बड़े मगरमच्छ हैं। एसीपी ने दबा दिया मामला।
आपको पता है जो 3,500 करोड़ का घोटाले की परमिशन एसीबी ने मांगी थी मुख्यमंत्री जी से, 17A में वो परमिशन नहीं मिली। तो स्टेट एजेंसी पे तो मेरे को किसी तरह से भरोसा नहीं है। इस पर संलिप्तता खोडनिया की है, और आप जानते हो खोडनिया अशोक गहलोत के खास आदमी हैं, जो बेरोक टोक अशोक गहलोत के घर में घुसते हैं और उनका सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर आपके धरने का क्या स्टेटस है, करेंगे? नहीं, धरना तो आ गया ना, मैं दोबारा आप आ गए। हाँ, आ गया ना, मैं यहीं बैठा रहूँगा, आप भी आ गए तो मैं भी आ गया। हाँ, क्या आप इनकम टैक्स वालों की मदद करेंगे कि वो 100 लॉकर कौन से, ताकि मैंने तो न तो इनकम टैक्स को पता था, न ईडी को पता था, न एसीबी को पता था, न एसओजी को पता था, न मीडिया को पता था। मैंने जो जगह बता दी, अब ढूंढना इनका काम है। देखिए, ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और कौड़ी मीणा जी, उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना, धरना दे दिया। ये उनकी फितरत है, वो अपनी ज़िंदगी भर ये काम करते गए हैं किस प्रकार न्यूज़ में रह जाए। ईडी के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ईडी को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं। ईडी को मौका मिलता है जाके हम लोग कोई कार्रवाई करें। ये बराबर खबरें आती हैं उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। राजस्थान का सियासी पारा गर्म है और प्राइवेट लॉकर्स में अरबों की ब्लैक मनी का दावा कर किरोड़ी लाल मीणा ने इस सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। हालांकि अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का लॉकर्स पर धरना खत्म हो गया है। पुलिस ने लॉकर्स फर्म मालिक को नोटिस, किसी भी लॉकर को पुलिस की मंजूरी के बिना नहीं खोला जाएगा। लॉकर्स को सील कर पुलिस बैठा दी गई है। उधर पेपर लीक मामले में ईडी भी एक्शन में है। सरकार के करीबियों पर छापा पड़ने की खबरें हैं। मास्टरमाइंड भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। लेकिन असली सवाल है कि क्या पेपर लीक कांड की ब्लैक मनी इन लॉकर्स में बंद है। काले धन की जांच को लेकर इनकम टैक्स की टीम इस लॉकर रूम में पहुंच चुकी है। आप देखिए, इनकम टैक्स की टीम यहां पर आई हुई है। आपको पुलिस के जवान दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो लॉकर रूम है उसमें इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। 2 इनकम टैक्स के ऑफिसर यहां पर आए हुए हैं। सुबह जो राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, वो यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस लॉकर रूम में काला धन हो सकता है। छत्रपाल सिंह के नाम की एक शिकायत दी गई है कि छत्रपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है उसी का ये पूरा का पूरा काला धन है। और इस काले धन को मौजूदगी को लेकर कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की थी और ये मांग की है इनकम टैक्स और पुलिस से कि भाई इस लॉकर को तुरंत खोला जाए। अगर इस लॉकर को खोला जाएगा तो बड़े स्तर पर काले धन की मौजूदगी मिल सकती है। और इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। और उसके बाद शाम को, यानी कुछ देर पहले, इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची है किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर और ये जांच कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके का काला धन किस लॉकर में मौजूद है। लगभग 100 से ज़्यादा लॉकर बॉक्स मौजूद है यहाँ पर। और छत्रपाल सिंह के नाम जो शिकायत दी थी उसमें से लगभग 10 से 20 ऐसे लॉकर हैं जिनको खुलवाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत दर्ज की है। और ये कहा जा रहा है कि जब ये लॉकर खुलेंगे तो इसमें से एक काला धन बाहर आएगा। बड़े पैमाने पर सोना और बड़े पैमाने पर जो कैश है उसकी रिकवरी हो सकती है। और उसी की जाँच के लिए इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आ चुकी है। ये भी जान लीजिए कि पेपर लीक कांड है क्या। 24 दिसंबर 2022 को लीक हुआ था पेपर। राजस्थान में ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती 6 फेज में आयोजित की जा रही थी। करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 24 दिसंबर को जनरल नॉलेज का पेपर होना था। पेपर शुरू होने से ठीक पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस दिन करीब 2 लाख उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। पेपर लीक होने की खबर के तुरंत बाद परीक्षा रोक दी गई थी। जांच के आदेश दिए गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।